guys, welcome back to my channel Mass Media Net JRF. I hope you all are well. I hope you are doing something productive for your preparation. Today we will discuss another part of our syllabus, which is element of newspaper. किसी भी न्यूज़पेपर में को बनाने के लिए एक सेट ऑफ टारगेट्स होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं न्यूज़पेपर के. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ पूरा एक फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है, फ्रंट पेज का. उसमें हम बॉक्सेस देख रहे होंगे, लाइन्स 1 2 3 4 5, ठीक है. इसको ध्यान में तो हम देख के बात करते हैं तो 8 कॉलम्स के लिए 8 कॉलम को ध्यान में रखकर एक न्यूज़पेपर का ध्यान बनाया जाता है, ठीक है. 8 कॉलम के कहते हैं बर्लिन कहते हैं, ठीक है. और उसका हाफ साइज़ है तो सब टैबलॉइड कहते हैं. ये हम अलग बाद में बात करेंगे इस चीज़ के लिए. तो पहले हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है. लीड. किसी भी न्यूज़ को लिखते समय सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जो सबसे पहले पैराग्राफ में आती हैं उसे हम लीड कहते हैं, ठीक है. लीड इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट. जब हम बात करते हैं डेट लाइन की, डेट लाइन क्या क्या होती है. जो भी हम न्यूज़ लिख रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर, उस न्यूज़ के आगे उस सिटी का नाम और कहाँ से और कितनी तारीख को वो न्यूज़ पब्लिश हुई है, उसे न्यूज़ के आगे जब हम लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डेट लाइन कहते हैं. देखिए यहाँ पे डेट लाइन शो हो रही है और यहाँ पे लीड शो हो रही है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. हेडलाइन क्या होती है. किसी भी न्यूज़ को बताने के लिए हम हेडलाइन लिखते हैं. हेडलाइन क्या होती है, वो उसके फॉन्ट्स बड़े होते हैं न्यूज़ एज़ कम्पेयर टू न्यूज़, ठीक है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल्ड लेटर में लिखी जाएगी और एक काफ़ी बड़ी लिखी जाती है, ठीक है. तो हेडलाइन उसे कहते हैं. हेडलाइन इज़ अ टाइटल ऑफ न्यूज़ रिपोर्ट, ओके. अब जो किकर आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए हेडलाइन के काफ़ी सारे टाइप होते हैं. क्रॉस लाइन होते हैं, किकर होते हैं, बैनर होते हैं, हैमर होते हैं. ये काफ़ी सारे टाइप हैं हेडलाइन के, राइट. किकर उनमें से एक है. देखिए जब मेन हेडलाइन के ऊपर जब हम छोटी सी एक स्ट्रिप लिखते हैं, देखिए आप ऊपर देख सकते हैं कि छोटी सी जब एक स्ट्रिप लिखते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, किकर बोलते हैं, ओके. साइड बार किसे कहते हैं. अब आप देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है. जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं, फ्रंट पेज खोलते हैं, तो उसमें साइड में काफ़ी सारी सी न्यूज़ लिखी हुई होती हैं, राइट. तो साइड बार जो होती है वो एक शॉर्ट स्टोरी होती है किसी भी टॉपिक को रिलेटेड, जो भी चल रहा है, ठीक है, उसको रिलेटेड. अब क्या होती है, जंप लाइन होती है. जंप लाइन क्या कहती है कि आपने देख सकते हैं कि अब हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें लिखे कि बाकी जो न्यूज़ है वो इस आगे वाले पेज पर भी कंटिन्यू होगी. तो उस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन जो हमको दे रहा है कोई एंड ऑफ स्टोरी में, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जंप लाइन कहेंगे. देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी न्यूज़ जो होती है वो ख़त्म हो जाती है तो उसके नीचे जो देखिए बात लिखी होती है ना कि आप इसे आगे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, दूसरे पेपर पर पढ़ सकते हो, तो उसे हम जंप लाइन कहते हैं. फिर जंप क्या होता है. जंप इज़ अ पार्ट ऑफ स्टोरी दैट इज़ कंटिन्यू फ्रॉम द फ्रंट पेज. देखिए आपने पहले पेपर पर तो देख लिया कि जंप लाइन की हुई पीछे से पढ़े. जब आप उस पेपर को पलट कर पीछे वाली न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो सो जो पीछे वाली जो न्यूज़ हुई वो क्या हुई, वो जंप हुई. आई होप इट्स क्लियर फॉर यू. नेक्स्ट इज फ्लैग. देखिए कोई भी टाइटल जो होता है ना पेपर का, उसे हम फ्लैग कहते हैं. दैनिक भास्कर क्या है, एक टाइटल है, वो फ्लैग है. द एशियन एज क्या है, एक फ्लैग है किसका, न्यूज़पेपर का, कि उसका नेम, उसका लोगो क्या होता है, जो टॉप ऊपर टॉप पेज पे लिखा रहता है, उसे हम फ्लैग कहते हैं. तो फोलियो क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर नेम, डेट, पेज नंबर दैट अपीयर इन द टॉप ऑफ द ईच पेजेस. देखिए आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो देखिए इस तरह की साइड बार जो आपको दिख रही है ना कि कौन सा पेज है, 1 नंबर का पेज है, दूसरे नंबर का पेज है, ठीक है, किस कौन सी तारीख का पेज है, ठीक है, आपको वो भी दिखता होगा, ठीक है. आपको वो भी दिखता होगा कि न्यूज़पेपर का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नंबर्स होते हैं, वो भी दिखता होगा. तो उसे हम जब हम देखते हैं तो उसे हम किस तरह से डिनोट करेंगे, वो फोलियो होगा, ओके. अब हम जब बात करेंगे वो बात करेंगे डेक की, ठीक है. डेक भी बोलते हैं, डेक भी बोलते हैं इसको, ठीक है. अब देखिए ये क्या है, ये इसको हम सब हेड भी बोलते हैं. जैसे कि आप अगर देखते होंगे जो बड़ी हेडलाइन होती है उसके ऊपर अगर हम कुछ हेडलाइन है, कोई स्ट्रिप लिख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम किकर बोल रहे हैं, जो एक हेडलाइन का पार्ट है. लेकिन उसके नीचे जब हम छोटा सा समराइज़ नहीं कर देते किसी आर्टिकल को कि वो आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सब हेड, उसको हम डेक बोलेंगे. देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर स्टेबल बाय पेशेंट, ठीक है, ड्रामा एंड क्लिनिक एल्डरमैन. कि भाई आपने ये तो पढ़ लिया कि डॉक्टर स्टैब्ड बाय पेशेंट, ठीक है, लेकिन उसने उसके अंदर छोटा सा एक मतलब ब्रीफ दे देना किसी भी न्यूज़ का, उसे हम क्या कहते हैं, सब हेड डेक कहते हैं, ठीक है.
अब इसके बाद फ्लैग की बात हमने पहले ही कर ली है। अब इसके बाद आता है इन्फोग्राफिक। देखिए कोई भी चीज़ को जब हम बनाते हैं तो उसकी सेट ऑफ स्ट्रेटजीज होती है, आपको भी पता है। ऐसे ही जब हम एक न्यूज़पेपर को तैयार करते हैं तो हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, फ़ोटो कहाँ पे लगेगी, कैप्शन कहाँ पे लिखेगा, कट लाइन कहाँ लिखी जाएगी, डेट लाइन कहाँ लिखी जाएगी, ठीक है। उसका अगर वो अच्छे से दिख रहा, अच्छे से प्रेजेंटेशन भी तो ज़रूरी है, ऐसे थोड़ी ना कि आप कुछ भी कहीं पे भी लगा देंगे। तो इस चीज़ को एक इन्फोग्राफिक आर्ट फॉर्म जो एक सेट ऑफ एक अच्छे से प्रेजेंट करने वाली जो चीज़ होती है उसे हम इन्फोग्राफिक कहते हैं। ओके, आई होप इट विल क्लियर फॉर यू। अब हम बात करेंगे टीज़र की। देखिए अब आप जब न्यूज़पेपर खोलते तो साइड में आपको दिखाई नहीं देता कि भाई कि फ्रंट पेज पे एक कोने कोने में एक बॉक्स होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं टीज़र कहते हैं। एक ये चीज़ होती है कि भाई जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं ना आपके नेशन में, जो भी आपकी कंट्री में जो चल रही हैं उसको बारे में हम एक छोटा सा ब्रीफ करके एकदम साइड में हम बता देते हैं, ठीक है। एक होता है बॉक्स, न्यूज़ रिपोर्ट दैट सराउंडेड बाय द प्रिंटेड रूल्स। देखिए जब बॉक्स, आप ऑब्वियसली बॉक्स का होता है एक पूरा बॉक्स की तरह हम बात करते हैं, तो जब कोई न्यूज़ एक पर्टिकुलर बॉक्स में एक प्रिंटेड रूल में जब दर्शाई जाती है, डिस्प्ले की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब आती है बायलाइन। बायलाइन वो चीज़ होती है कि देखिए आप कभी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ते हो या इंग्लिश पढ़ते हो, तो आपको देखते होंगे कि जो भी न्यूज़ लिखी होती है ना वो पर्टिकुलर आगे उसी चीज़ के रिपोर्टर का नाम भी लिखा होता है कि भाई इस रिपोर्टर ने इस न्यूज़ को लिखा है। ये नॉर्मली नहीं देखते, जब कोई इंसान अपने लेवल पे, जब कोई रिपोर्टर अपने लेवल पे कोई न्यूज़ निकाल के लाता है ना और ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होता है कि वो न्यूज़ जो सिर्फ उसी के लिए स्पेसिफिक है, उस टाइम पे उस न्यूज़ के सामने उस रिपोर्टर का नाम छपता है, उसे हम क्या कहते हैं, बायलाइन कहते हैं। कैप्शन आप सब लोगों को पता होगा कि इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जब भी हम अपनी फ़ोटो डालते हैं तो उससे रिलेटेड वो चीज़ क्या कह रही होती है उस चीज़ को हम नीचे लिख देते हैं। तो एक टेक्स्ट यूज टू डिस्क्राइब अ फोटोग्राफ, दैट्स इट, उसे हम कैप्शन कहते हैं। इसे लेकिन कट लाइन भी कहते हैं, ठीक है। आपको कैप्शन का नाम नहीं पूछा जाएगा, आपको कट लाइन के संदर्भ में पूछा जाएगा कि कट लाइन किसे कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि के फॉर कैप्शन, सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कट लाइन, ओके। अब जो चीज़ हम देखते हैं वो देखेंगे ये वाला। देखिए गटर स्पेस का काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। गटर स्पेस क्या होता है कि जब भी हम अज्यूम करिए कि जब हम कोई न्यूज़ लिख रहे हैं, ठीक है, तो न्यूज़ एक कॉलम की है, 2 कॉलम की है, 3 कॉलम की, तो उन 2 कॉलम के बीच की जो लाइन होती है ना उसे हम गटर स्पेस कैसे, एज यू कैन सी हियर। कट रूल क्या होता है, कट ऑफ रूल क्या होता है कि जब आप एक न्यूज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है और आपने दूसरी न्यूज़ भी एक पेपर पे, एक न्यूज़पेपर पे एक 2-3 न्यूज़ होती है ना, तो 2-3 न्यूज़, एक न्यूज़ और 2 न्यूज़ के बीच, 2 न्यूज़ के बीच में जो स्पेस होती है उसे हम कट ऑफ कहते हैं, ठीक है। गटर स्पेस क्या कहते हैं, जब एक ही न्यूज़ के 2 कॉलम के बीच में जो स्पेस होती है, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं लेबल क्या होगा। आप देखिए साइड में इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, उसे इंडेक्स भी कहते हैं। जो उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं ना उसके अंदर की जो चीज़ें उसे हम इंडेक्स कहेंगे, और जो उसका लेबल क्या कहेंगे, जो उसके ऊपर डिनोट हो रखा है, जिसको वो दर्शा रहा है। आई होप इट विल क्लियर फॉर यू। आपको छोटी छोटी चीज़ें ही काफ़ी बार पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।